नमस्ते एवरीवन। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। हमने जो थोड़ा बहुत कल बात की थी हम उसके आगे चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आज थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा था। कल हमने जो पढ़ा था, कल हमारा जो प्रेडिक्टिव निम्नोलॉजी है, बेसिकली कैसे प्रोडिक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, निम्नोलॉजी क्या होती है। तीन तरह की निम्नोलॉजी हम यूज करते हैं प्रोडिक्शन के अंदर: पाइथागोरस, लोशोगिड और वैदिक निम्नोलॉजी। बेसिकली पाइथागोरस निम्नोलॉजी के बात बताया था हमने कि क्या था। उसके अलावा पाइथागोरस की ग्रिड के बारे में बताया था, ग्रिड कैसी होती है, ग्रिड को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये बताया था। लोशो ग्रिड के बारे में बताया था, लोशो ग्रिड क्या होती है और लोशो ग्रिड क्यों, क्या पर्पस है लोशो ग्रिड का। लोशो ग्रिड की ग्रिड बताई थी, ये ग्रिड होती है लोशो ग्रिड की 492357816। ये वाली ग्रिड होती है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वैदिक भी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो प्लेन्स है वो हमने बताए थे, जिनको हम योगास बोलते हैं। ये योगास हमने बताए थे कि योगास कैसे काम करते हैं, अलग अलग योगास थे, वो हमने बताया। उसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की थी हमने। वैदिक न्यूमरोलॉजी का पर्पस क्या है ये बहुत थी। उसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी आपका किस तरह की ग्रिड होती है, जैसे कि 319 675 और 284, इस तरीके से ये क्रिएट होती है। इसके योगास के बारे में बात की थी, कौन कौन से इसके योगास होते हैं इस बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा एक शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की थी, बल्कि शेल्डियन जो न्यूमरोलॉजी है वो नेम के लिए काम आती है, वो इसके लिए काम नहीं आती। वहां से 1 से 8 तक अंक होते हैं। अभी हमने इस बारे में बताया नहीं कि कौन कौन से होते हैं, वो हम फिर कभी बताएंगे, क्योंकि हमें नेम न्यूमरोलॉजी का चैप्टर नहीं है। फिर भी बता दूंगा मैं कभी, थोड़ा बहुत अगर आपको जो नॉलेज चाहिए तो। और अब हम बात करें हमने प्रिडिक्ट कैसे करना है, हमने प्रिडिक्ट कैसे करना है ये हमें देखना है। प्रिडिक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कि ऊपर वाले हो सकता है सबने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। बाकी प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हमने काफी चीजों को हमको थोड़ा सा रखना पड़ता है। भाई किसी भी इंसान का हमें प्रिडिक्शन करना है तो हमें उन चीजों में बारीक से ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी एफआर बनानी पड़ेगी, बेसिकली जिसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। कोई पर्सन है, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, उसको कैसे डिफाइन करोगे कि वो डेट ऑफ बर्थ से हम उसको क्या क्या देखेंगे। हमें उसका मूलांक निकालना है, भाग्यांक निकालना है, मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन देखना है, नेम कंपाउंड देना है, नेम काउंट देखना है। उसके अलावा नेम के इनर नंबर्स देखने हैं, कौन कौन से नंबर से नेम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रेजेंट प्लेनेट कौन कौन से अवेलेबल है प्लेनेट, कौन कौन से मिसिंग है, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनल या पर्सनल में पर्सनल डेट देखनी है, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा देखनी है, एंटी नंबर क्या है उसका ये देखना है, कार्मिक पैटर्न तो नहीं आ रहा है ये देखना है, योग कौन कौन से बन रहे हैं ये देखना है, और क्या मल्टीपल नंबर्स तो नहीं है, क्या मल्टीपल नंबर्स हैं तो नहीं, ये सब देखना है। इस सब का एक एफआर बनेगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो हमें देखनी होती हैं। बाकी हमने बात की थी लोशोगिड कैसे काम करती है। हमें लोशोगिड के अंदर, जब भी आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा, तो लोशोगिड के अंदर क्या होता है, लोशोगिड के अंदर बेसिकली सन मून ये बता देते हैं। बेसिकली जो लोशोगिड जो होती है वो सन मून पे काम नहीं करती, वो डायरेक्शन और एलिमेंट्स पे काम करती है। सन मून को हमने एक सिस्टम बनाया, उसके थ्रू जोड़ा गया है। और उसके जो ट्रेड्स थे, किस तरह के ट्रेड्स होते हैं, और मिसिंग ट्रेड हो गए तो क्या होगा। उसके अलावा हमने कुछ ग्रिड पे बात की थी, एक कुछ की ग्रिड पे बात की थी। फिर हम आ गए थे प्लैनेट्स के ऊपर कि कौन कौन से। अब यहाँ से आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट चालू जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली इसके ऊपर काम करती है, प्लैनेट्स के ऊपर काम करती है, जो कि जो हमारी जो न्यूमरोलॉजी है ना उसी से आई है, सॉरी, हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसी से आई है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके रोल होते हैं। मैंने बताया था राजा होता है सन को, मून महारानी, जुपिटर राजगुरु, स्पाई, और मरकरी प्रिंस होता है, वीनस क्वीन होती है, केतु महाधीश पटाधीश होते हैं, सैटर्न जज होते हैं, मार्स सेनापति, एक राज्यसभा है जिसके अंदर एक राजा है, एक रानी है, एक राजगुरु जिसकी बात मानी जाती है, स्पाई है जो कि बाहर से खबरें निकाल के लाता है, जिसको अपन मतलब जो होते हैं ना, एक गुप्तचर जिसको बोला जाता है, गुप्तचर है जो कि बाहर की खबरें निकाल के लाता है, जो राजा का बहुत प्रिय है। ये राजा का बहुत प्रिय है, रानी को बिल्कुल पसंद नहीं है, राजगुरु को भी ज्यादा मतलब नहीं है इससे। मरकरी एक छोटा बच्चा है जो पूरे राजमहल में घूमता रहता है। वीनस जो कि एक पटरानी है, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, मतलब वो आधे टाइम तो सजने धजने का काम रहता है इनका, उनमें इनको ज्यादा मजा आता है लग्जरी चीजें खरीदने में। केतु क्या होता है, मठा दीजिए, जिसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, अपनी जिंदगी में मस्त रहने का, सब मोह माया है। राहु मोह है, केतु माया है, और राहु माया है, केतु मोक्ष है बेसिकली। सैटर्न जो है वो जज का काम करता है, जिसके जो गलत तो गलत, सही तो सही, मतलब वो वाले काम करेगा, एक जज का काम करेगा। मार्स सेनापति जो इतना पावरफुल होता है कि जिसके पीछे खुद एक सेना हो, खुद एक सेना उसके पीछे। तो बेसिकली इस तरीके से काम करती है ये। और खुद अपने आप में एक राजा है, फेम देता है भाई, एक राजा जो एक पूरी
सेना को संभाल रहा है। राजा सेनापति को ऑर्डर देता है, पर सेनापति हमेशा एक पूरी सेना को ऑर्डर देता है, पूरी सेना को चलाता है। उसके अलावा हमने इसमें वैदिक के अंदर एक ग्रिड पे काम किया था। और उसके बाद हमने मूलांक के बारे में बताया था। मूलांक क्या होता है? आपका डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो मूलांक कहलाता है, जो जिस दिन आप पैदा हुए मूलांक कहलाता है। भाग्यांक क्या होता है आपका? जिस जो आपकी डेस्टिनी नंबर है, मतलब जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन आएगा, वो भाग्यांक कहलाता है। तो उसके बाद नंबर 1 के बारे में बताया था, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में। अब हमारा जाएगा नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 1 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले मैं। होते क्या? ऑपरेटिव होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, क्रिएटिव सोर्सेस क्रिएट कर देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। नंबर 2 वाले थोड़ा मूड स्विंग्स होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं ये लोग भी। शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपका नंबर 2। नंबर 3 वाले हीलर्स होते हैं, बेसिकली इनको नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये लोग, ठीक है। इनका कैलकुलेटिव माइंड होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। टीचर हो सकते हैं, कंसल्टेंसी में, बिजनेस में हो सकते हैं, इवेंट प्लानर हो सकते हैं, पंचुअल होते हैं ये लोग। 4 नंबर की बात करें कि इनका लैक ऑफ फोकस होता है, इल्यूजन्स पे ज्यादा रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं, स्टबन होते हैं, बहुत जल्दी स्टबन हो जाते हैं, मतलब जिद्दी टाइप के लोग होते हैं थोड़ा सा। इनका नेचर इस टाइप का भी होता है कि ये किसी की मतलब, होता है ना कि मैं बदला लूंगा, वो वाला नेचर भी होता है इनका। इनको खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या होता है? बेसिकली फ्रीडम स्पीकर होते हैं, इनको फ्रीडम में रहना पसंद है। इनको कोई रोके टोके नहीं, कुछ नहीं करे, अपनी जिंदगी आजादी से जीना है, इधर घूमना उधर घूमना। मेरा ना प्रिंस है बच्चा, वो क्या होता है? इधर उधर घूमना फिरना उसको ये पसंद होता है, यहाँ चला जाऊं वहां चला जाऊं, उसको ये पसंद होता है। अच्छा कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। बेसिकली किसी का भी भेजे में घुमाने वाली बात करना, कि मैंने अपनी बात बोली और सामने वाले के भेजे में बैठ जाए, वो नंबर 5 बहुत अच्छे से जानता है कैसे होता है। मेहनत करना पसंद नहीं है, तो गजब के लेजी लोग होते हैं ये लोग, ठीक है, लेजी गजब के होते हैं ये लोग। अगर पड़ गए तो कहीं पड़ गए, उठने का मन नहीं करता इन लोगों का। क्विक डिसीजन लेना चाहिए इनको वैसे, ठीक है, कई बार नहीं लेते हैं ये लोग, क्विक डिसीजन लेना चाहिए इनको। और वैसे अगर ले लेंगे तो फटाफट डिसीजन भी ले लेंगे। हाँ डिसीजन लेने कर लेंगे, घूमने जाना है, घूमने के लिए बहुत जल्दी रहते हैं ये लोग। घूमने जाना है फटाफट डिसीजन ले लेंगे कि हमें घूमने जाना है, हम तो घूमेंगे। उसके अलावा ये टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत अच्छा टैलेंट होता है इनमें। उसका स्किल्स का नंबर है ये, तो इसमें बहुत स्किल्स होती है, एक से ज़्यादा स्किल्स भी हो सकती हैं इन लोगों के अंदर, एक से ज़्यादा प्रोफेशन भी हो सकते हैं। जल्दबाजी में रहने वाला नंबर है थोड़ा सा, ठीक है। गाड़ी उठाएंगे तो जहाँ जाना है वहाँ के दरवाजे पे गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर पीछे एक गली में जाना है ना, जैसे आप कहीं रहते हैं उसके पीछे एक दो गली छोड़ के भी कोई चीज़ लेके आनी है जहाँ पे पैदल जाया जा सकता है, पर नहीं, गाड़ी उठा के जाएंगे, उठा के गाड़ी जाएंगे। और वहाँ जो जहाँ लेना है ना उसी के दरवाजे पे रुकेंगे। बेस्ट बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छा होता है, माइंड बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करके किसी के भी भेज में बात बढ़ा सकते हैं। तो इन लोगों का बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, इनको पता है किस तरीके से किसको बोतल में उतारना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। इनको अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में हो जाते हैं इन लोगों के। अब आता है नंबर 6 की बात करेंगे। ये क्या होते हैं? लग्जरी लवर होते हैं, तो रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्द। और मतलब उसका शक्ल शुरू से कोई लेना देना नहीं, अट्रैक्शन होता है इन लोगों के अंदर। कोई बोलेगा, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं, क्या सर मुझसे कोई अट्रैक्ट होगा क्या? भाई आप अपनी शक्ल सूरत में देखिए, किसी को ये नहीं कहता किसी शक्ल कैसी क्या है, आपको ये सोचना चाहिए कि आप में अट्रैक्शन कितना है, ये डिपेंड करता है। अट्रैक्शन लेवल बहुत अच्छा होता है ना। यूथफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मैंने बता ही दिया। फैमिली पर्सन होते हैं भैया, ये लोग ऐसे होते हैं, शादी के पहले अफेयर्स भी हो सकते हैं लोगों के, और शादी के बाद भी अफेयर्स होते हैं, बट अगर फैमिली में घुस गए एक बार ये, फिर फैमिली के जाते हैं ये, इनके अलावा किसी को नहीं। जो आपने सुना होगा कि यार घर पे मतलब क्या बोलते हैं, देख के सोच के बताऊंगा, तो वो बीवी से पूछ के बताऊंगा बोलते हैं, होता है ना, वो वाले लोग होते हैं, बीवी से पूछ के बताऊंगा। बिना बीवी की मर्जी के कुछ नहीं चलता है इनका। लड़कों में, लड़कियों में भी, पति से बात करी करेंगे। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वालों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। कहीं भी घुमा ले लोगों को, अच्छे से घूमना पसंद होता है। उसके ऑलवेज जल्दी में रहते हैं, थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। इनको थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिकल होना इनके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं बेसिकली। 6 नंबर वाले घूमने निकल जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, प्रैक्टिकलिटी पे वो पॉसिबल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, दैट डिफरेंट थिंग।
तो वो इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 7 नंबर वाले क्या होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च का नंबर है, थोड़ा सा डिपेंड ऑन अदर्स करते हैं, थोड़ा सा डिपेंड करते हैं दूसरों पे। 7 नंबर वालों को कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, 7 नंबर वालों को कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप ना करें। पार्टनरशिप में फंस जाते हैं, इनके साथ थोड़े धोखे भी जल्दी जाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी इन लोगों को आ जाते हैं, पर अगर थोड़ा सा एक्सेस में चला जाए तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। ओवर ट्रस्ट और सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम रहता है। अच्छे थिंकर होते हैं, अच्छा सोचते हैं ये लोग, ये इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। बैठे बैठे बात करेंगे, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं बेसिकली, भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं लोग। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है इन लोगों का। इनको अपने मूड स्विंग्स को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और अपने माइंड को स्टेबल करना भी, बहुत ज़्यादा स्टेबल करना भी इनको बहुत ज़रूरत है। और जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे, 8 नंबर वाला थोड़ा आलसी आ जाता है, कई बार आलस हो जाता है। एक्टिव बहुत होते हैं बेसिकली ये लोग, पर आलसी भी होते हैं। उठ बैठ गए तो पड़ गए, फिर उठने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी मेहनत करवा चुका होता है इनसे भगवान कि इनको आलस आने लग जाता है कि मेरी भी जिंदगी है ना, बेसिकली। स्ट्रगल थोड़ा दे देता है, स्टबन होते हैं ये भी, इगोइस्टिक होते हैं, एक बार पैसा आ जाता है। 8 नंबर ऐसा शनि का नंबर है, बस पैसा बहुत दे देता है नंबर ये, बहुत पैसा दे देता है। ये लोग जब कमा लेते हैं ना, उस टाइम पे बहुत अच्छा कमा लेते हैं लोग, बहुत बढ़िया कमा लेते हैं। थोड़ा इगोस्टिक हो जाते हैं। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हो आप। 3 नंबर और 8 नंबर से आप एडवाइस ले सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, बिजनेस करने की भी टैक्टिक्स होती है इनकी, हर चीज को नाप तोल के लेने वाली पूरी क्वालिटी होती है इन लोगों में। गरीबों की मदद करने वाले होते हैं लोग ये, नहीं कर रहे तो इनको करना चाहिए। इनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेबर क्लास गरीब लोगों की इनको मदद करनी चाहिए। इनके नंबर्स को सही होना बहुत जरूरी है, बैलेंस का होना बहुत जरूरी है 8 नंबर का। पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, थोड़ा सा फंस जाता है आदमी पैसा लाने में। और थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं लोग भी, इनको बहुत जल्दी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। बाकी अगला आ जाता है 9 नंबर। ये कौन से दानवीर होते हैं, दानवीर करण टाइप के लोग, गिवर होते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। हमेशा हरी में रहते हैं, कंप्लीट काम करेंगे। इनको कोई काम दे दिया, कोई काम दे दिया तो खत्म। अब ये क्या होता है, शुरुआत में तो अगर ये नौकरी में है तो शुरुआत में तो बहुत लाडले हो जाते हैं, ओह बहुत अच्छा, प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा। फिर बाद में वही इनके लिए बर्डन बन जाता है, वो इनके लिए बर्डन बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, वो प्यारा बच्चा जो होता है ना, जो काम करने वाला, जो ऑफिस के अंदर जो प्यारा बच्चा होता है, वो जब काम तो कर लेता है, काम करने के बाद क्या होता है, फिर बॉस को लगता है खाली बैठा है, उसको नया काम दे दो। खाली बैठा है, अरे उसने अपना काम कर लिया, दूसरा ने इतना भी नहीं किया। वो जितनी देर में एक काम कर लेता है ना दिन भर में, वो पूरा दूसरा बंदा हो सकता है ना भी करे। पर ये जितनी देर वो एक काम करेगा, दूसरा पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, दूसरा पर्सन होगा, 9 नंबर वाला 3 काम कर देगा इतनी देर में, पूरे दिन भर में 3 काम कर देगा। उसको, इसको ये समझ नहीं होती काम कैसे करना है, काम को नौकरी कैसे करनी है, बेसिक उसको काम करने से मतलब होता है। ठीक है। इस हायर नॉलेज वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती है, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है लोगों में, लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। हमेशा एक वो देशद्रोह टाइप के लोग भी होते हैं, लोग थोड़े से, मतलब इनको, मतलब किसी चीज से प्यार करना है, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। वो इनको मतलब किसी भी चीज के लिए इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। अपनी जिंदगी से लड़ना इनको बहुत अच्छे से आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इतने खतरनाक होते हैं, अगर ये अपनी वाली पे आ जाए तो किसी के भी कपड़े भी खुलवा सकते हैं। और अगर अपनी वाली पे आ जाए तो किसी को अपने कपड़े दे भी सकते हैं। इतना गुस्सा होता है, गुस्सा और इतना प्यार है। इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि ये मतलब किसी को भी बहुत अपनी आसानी से कोई इनसे मांग लेना, ये मुझे चाहिए तो ये दे देंगे। हो सकता है खुद के पास हो नहीं, पर दे देंगे। पर अगर गुस्सा आ गया तो उससे छीन भी लेंगे, गुस्से में। वो गुस्से में होता है जो होता है। ऐसे नहीं कि इनका नेचर ही है, इनका कोई मतलब वो नेचर नहीं है, इनका गुस्से में होता है। शॉर्ट टेम्पर बताई दिया मैंने, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट प्रोन नंबर है, थोड़ा सा एक्सीडेंट से ध्यान रखना चाहिए इनको। एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, मंगल एक्सीडेंट करवा देता है, मार्स का नंबर है ये, तो एक्सीडेंट ये करवा देता है। इनको हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करने में ध्यान देना चाहिए, और पेशेंस रखना इनको बहुत जरूरी है। ये तो होगा 1 से लेकर 9 नंबर तक। उसके अलावा कुछ नंबर होते हैं जिनको मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर कैसे क्रिएट होता है, मास्टर नंबर क्रिएट होता है जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, और उसका जो भाग्यांक निकला, अगर वो 11, 22 या 33 निकल गया तो वो मास्टर नंबर का नाम। अगर 11 नंबर निकला है तो विजनरी होगा वो इंसान, ठीक है, इंट्यूटिव होगा, स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है, डीप इंट्यूशन होते हैं उसके अंदर,
आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक जीनियस हो सकता है, आइडियलिस्टिक होगा, अट्रैक्टिव होगा, एंजाइटी इश्यूज होंगे, उसको सेल्फ डाउट रहेगा, खुद के ऊपर दिक्कत रहेगी, और इमोशनल ओवरलोड रहेगा, हमेशा इमोशंस में रहेगा। 11 तारीख को पैदा हुए लोगों का भी यही हाल होता है लगभग लगभग। 11 तारीख को पैदा हुए लोगों का भी यही हाल होता है। बेसिकली मास्टर नंबर आपकी जो भाग्यांक है, जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, आपने डेस्टिनी नंबर सुना होगा। डेस्टिनी नंबर ही बोला जाता है, आपका डोमिनेटिंग नंबर ही बोला जाता है, क्वीन भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है इसको, लाइफ पाथ नंबर ही बोला जाता है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है इसको। तो ये लोग क्या होते हैं बेसिकली, इस तरीके के होते हैं, और 11 तारीख को पैदा हुए लोग भी इस तरीके के होते हैं। और होता है 22, मास्टर नंबर 22। मास्टर नंबर 22 क्या होता है, मास्टर बिल्डर होते हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं, इनकेबल पोटेंशियल फॉर लार्ज स्केल अचीवमेंट्स, ठीक है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है बड़े अचीवमेंट करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल आइडियलिज्म रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस होते हैं। इसके अलावा डर रहता है इनको फेलियर होने का। उसके अलावा इमोशनल भी बहुत होते हैं, परफेक्शनिज्म होता है इनको, परफेक्शन में काम करना। अ, उसके अलावा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये पसंद करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इमोशनल बहुत होते हैं, गुस्सेल भी होते हैं, इनको वो भी लगता है कि नहीं मुझे काम करना है। मैं वही 4 नंबर वाले ट्रेड्स भी इसके अंदर आते हैं, इसके अलावा डबल टू वाले ट्रेड्स भी इसमें आ जाते हैं। इमोशनल भी होते हैं, और वो भी होता है कि नहीं मैं इसको देख लूंगा वाले भी होता है इनके नेचर। तो दोनों तरह के ट्रेड्स के अंदर पाए जाएंगे। तो अच्छा नंबर है डबल टू, मास्टर नंबर है एक, मतलब किसी ना किसी के अंदर, किसी ना किसी का 22 नंबर को पैदा हुआ, या 22 नंबर से उसका भाग्यवान बन रहा हो, तो उसके अंदर ये ट्रेड्स हो सकते हैं। उसके अंदर अलावा आता है मास्टर नंबर 33, जिसको बोलते हैं, ये मास्टर टीचर होते हैं, अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, कंपेशेंट गाइड होते हैं। अच्छा किसी को भी गाइड करना है इनको बहुत अच्छा पसंद पसंद भी होता है, किसी को सही गाइड भी ये करते हैं। डीप एम्पैथी होती है, लव फॉर हार्मनी, ह्यूमैनिटी होती है, लोगों का पसंद करना, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना इनको पसंद होता है। क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी को फैलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फीलिंग प्राइड होते हैं, इमोशनल बर्डन इनके ऊपर बहुत सारे होते हैं। बर्नआउट फ्रॉम द गिविंग टू मच, इनको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, मतलब थकान क्या होते हैं, थक जाते हैं बेसिकली, इतना कर लेते हैं लोगों के लिए कि खुद के लिए नहीं कर पाते और थक जाते हैं लोग। अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं ये लोग। बेसिकली 33 नंबर कहाँ से आएगा, 33 डेट ऑफ बर्थ से आएगा नहीं, जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, अगर वो 33 आ रहा है तो ये सारे इनके अंदर गुण होंगे। अब किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सर मेरा सवाल है, एंड वो ये है कि आपने 11 बोला, 22 बोला। 11 22 तो किसी की भी डेट आ सकती है भाग्यांक में। हम्म। आपने 33 बोला, वो 33 कैसे आएगा? भाग्यांक से आ सकता है, डेट तो नहीं आएगी पर भाग्यांक से आ सकता है। भाई किसी का भाग्यांक तो बन सकता है ना, अब मुझे अभी सडन में डेट याद नहीं आ रही है, पर आ सकता है, आ सकता है। सर बट किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर ट्वेंटी जैसे नाइन कि है। 24 अक्टूबर 1988, इसका क्या बनता है देखो एक बार। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 8 और 8 16, 8 4 25, 26, 86 88 ऐसे किसी का बनता है। ये 33 बनता है ये। देखना 24, या तो अक्टूबर था या दिसंबर था, ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी कुछ दिनों पहले, मुझे याद नहीं आ रही है। सर 29/11/1973 इसका बनता है मेरा। हाँ 33 बनता है ना इसका, तो बन हाँ जाएगा जी। मैम, ऐसी बात नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये बन सकता है। तो ऐसा नहीं, 33 बन सकता है, लोगों का बनता भी है। इस तरह के नंबर अच्छे नंबर होते हैं। मास्टर नंबर हमेशा पावरफुल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स दे देते हैं वो इसमें। हाँ कंचन बताइए। कंचन। हाँ सर, हाँ सर, मैं ये बोल रही थी जैसे कि अभी जितने भी नंबर्स थे ये सारे मूलांक और भाग्यांक की क्वालिटी थी, है ना। हम्म। ठीक है सर, ये नंबर जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि मेरी में आ रहा है 25 तो 7 बन गया, 1 आ रहा है, 1994 आ रहा है। तो सर ये उनके जो नंबर होते थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स उसके भी आएंगे, जैसे बिल्कुल कि आते हैं, 25 आ गया, 1 आ गया, 1, बिल्कुल है आएंगे, ना। बिल्कुल ठीक आएंगे, है। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। हाँ ममता मैम बताइए।
सर मुझे ये पूछना था कि जैसे 29 डेट ऑफ बर्थ है हम्म। किसी का, तो 2 + 9 11 हो गया, तो वो मास्टर 11 आएगा नंबर आएगा आएगा, मतलब वैसे मास्टर नंबर ही कहलाएगा, पर हाँ आएंगे, ट्रेड्स आएंगे उसके अंदर। इफेक्ट आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और दूसरा सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो नवंबर मंथ में पैदा हुए हैं उनका हम्म। 11 जो बीच में वो आता है वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो वो नहीं करेंगे। कंसिडर नहीं होता है। देखो वो एक हाँ नंबर के जी सर, एक मैंने भी ये नंबर पूछा था। एक नंबर के एक्सेस वाले एट्रीब्यूट आएंगे। एक नंबर के जो एक्सेस वाले एट्रीब्यूट आएंगे, बट वो जो मास्टर नंबर वाले एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो उनके अंदर इतने नहीं आएंगे। वो फिर सारे वन में जुड़ जाएगा। जैसे हमने कल डेट ऑफ बर्थ, आप तो थे ना कल, हमने एक डेट ऑफ बर्थ देखी थी ज्ञानेश्वर जी की, शायद ज्ञानेश्वर नाम था उनका, आज है नहीं है पता नहीं वो। तो उनकी 11 4 बार वन आ रहा था उनकी ग्रेड में, तो वो डबल वन से आ रहा था शायद उनका, एक तो 11 नहीं था उनका, नवंबर ही था। तो वो ट्रेड से मेरा भी उनके, 4 बार ही बनाता है। हाँ आपने बताया था आपका मेरा चार भी बार नवंबर बनाता में बनता है। है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपका भी 4 बार आता है। तो अगर 11 आ रहा है तो वो अलग ट्रेड्स देगा, वो फिर वो सारे एक मिलके देंगे ट्रेड्स वहां पे, ठीक है ना। अदरवाइज फिर वो ओके। अलग ट्रेड्स आ जाते हैं। कुछ कुछ गुण ओके। आते ही हैं, ऐसा बात नहीं है, गुण तो आएंगे, नंबर आए तो गुण तो आने ही हैं, ऐसा नहीं है, ओके। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए आगे चलें। जी सर। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम लोशोगिड की बात करें, अगर हम थोड़ा सा बात करें, जो हमने कल भी पढ़ा था, बट मैंने इसको थोड़ा सा लिया और एक्स्ट्रा किया। अगर हम उसकी गिड बनाएंगे बेसिकली, तो 492357 816, पर उनके ट्रेड्स भी होते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है उसकी। 4 नंबर वुड का होता है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। 9 नंबर फायर का होता है और साउथ की डायरेक्शन होती है। बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर किसी से बात करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी के अंदर, तो वुड मतलब एयर एलिमेंट, उसके अंदर एयर, अगर किसी का 4 नंबर नहीं है तो उसके अंदर एयर एलिमेंट की प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ये भी हो सकता है उसको कि आपका कोई ना कोई ऐसे एलर्जी टाइप के रोग हो गए, इस टाइप के रोग हो गए, ये भी हो सकते हैं, या ज्यादा होने पे भी हो सकते हैं ये, एक्सेस होने पे। बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इशू हो सकता है उसके घर के, अगर ये नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इशू हो सकता है। इसी तरीके से ये चीजें बनाई गई हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस को देखा जाता है कि डायरेक्शन कैसे देखी जाती है और उनका एलिमेंट क्या है। अब किसी का 9 नंबर है तो उसके अंदर फायर एलिमेंट है। फायर मतलब क्या होता है, बेसिकली एनर्जी, तो उस आदमी में एनर्जी की कमी होती है। 1 नंबर नहीं है तो नॉर्थ का है, नॉर्थ मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी कम आएंगी। उसके अलावा यहाँ पे वाटर एलिमेंट है ये। वाटर एलिमेंट क्या होता है, बहती हुई चीज है वो। तो उसके अंदर इमोशनल मतलब वो नहीं होगा, मतलब एक होता है ना कि अपनी बात को प्रवाह से कह देना, अपनी बात को बोल देना, कॉन्फिडेंस वो कम हो जाएगा इस पर्सन के अंदर। तो इस तरीके से देखा जाता है, इनके अंदर एलिमेंट्स देखे जाते हैं। 6 नंबर 7 वाले मेटल एलिमेंट होते हैं। बेसिकली मेटल एलिमेंट क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी को दिखाता है, मतलब आपके मनी वगैरह को दिखाता है, मनी सेविंग्स को दिखाता है, ये हमने कल ही बताया था आपको। तो मेटल एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा तो मनी के रिलेटेड इश्यूज आएंगे, तो हमें इनको क्रिएट करना पड़ता है। इस तरीके से ये लोशो ग्रिड का पैटर्न होता है, ये हमने कल भी बताया था, बाकी थोड़ा सा मैंने आज बता दिया। अब वैदिक गणित को देखें तो वहां थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। वैदिक गणित में ही होता है, यहाँ पे नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ जो 3 नंबर जुपिटर सन मार्स इस तरीके से बन जाता है, जो हमने भी पढ़ा है। तो इस तरीके ग्रिड को हम डिफाइन करते हैं और इसी तरीके से हम इसके एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। अब सपोज किसी किसी की वैदिक गणित निकाली, अब हमने, अगर इसका हम एक बनाएंगे, इसको हम हाइब्रिड करें, अगर दोनों को मिला दें तो क्या होगा। राहु भी है, यानी 4 नंबर राहु का नंबर हो गया, ठीक है, इल्यूजन्स क्रिएट करने का नंबर हो गया। 9 नंबर मार्स का भी नंबर हो गया, फायर का भी हो गया, साउथ का भी होगा। ये तीनों जगह के एट्रीब्यूट्स होंगे यहाँ पे। ये नंबर नहीं होगा 9 नंबर, तो साउथ में इशू हो सकता है। यम की जगह, बेसिकली यम देवता की जगह, तो यहाँ पे इंसान को डर लगना, घबराहट होना, मौत का डर होना, ये सब हो जाता है इन लोगों के साथ में, जिनके पास नहीं होता। एक डर में रहने वाला इंसान हो जाता है थोड़ा सा। थोड़ा अग्नि की कमी होती है, फायर की कमी जाती है इसके अंदर थोड़ी सी पर्सन के अंदर, ठीक है ना। और मार्स मतलब क्या है, आपका अग्नि है, मतलब बेसिकली आपका हनुमान जी की जगह है। तो यहाँ पे अगर हम रेमेडी की बात करेंगे तो हम मार्स की रेमेडी दे देंगे उसको। मार्स की रेमेडी क्या है, आपकी मंगल की रेमेडी क्या है, मंगलवार को व्रत कर सकते हो, उसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आ जाता है मीनिंग, नंबर के मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने जो बनाया है इसके अंदर, 1 नंबर जो था सन का होता है, नॉर्थ डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट है, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और क्वालिटी का और कम्युनिकेशन की जगह है। जो भी हमने देखा ना, उसी को हमने इसके साथ थोड़ा सा सार में कर दिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इसको। 2 नंबर किसका है, मून का है, साउथ वेस्ट की जगह है। अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, कॉपरेशन, फैमिली वैल्यूज और मूड स्विंग्स, ये चीजें हैं। 3 नंबर जुपिटर का है, ईस्ट की जगह है।
ईस्ट क्या होता है आपकी, जहाँ पे सूर्य निकलते हैं आपके, वुड एलिमेंट है आपका। एलिमेंट कौन सा, वुड है। तो यहाँ पे आपके क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी, पर्सन क्रिएटिव होगा, ग्रोथ होगी यहाँ पे, जॉय, खुश रहने वाला, टीचर हो सकता है, हीलर हो सकता है, बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है लोगों की, जो भी हमने पढ़े हैं चीजें। 4 नंबर क्या होता है, राहु का होता है, ये सब हमने पढ़ा, प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टबर्न, ये हमने भी पढ़ा भी, ठीक है ना। 5 नंबर आपका मरकरी का है, सेंटर का जगह है ये। इसके अलावा अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे बैलेंस की जगह है, यहाँ पे अगर ये नहीं है तो बैलेंस नहीं होगा लाइफ में, पावर की कमजोरी होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, अगर नहीं है तो। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बिजनेस का नंबर है, बिजनेस में इसके पास 5 नंबर होना बहुत जरूरी है। 6 नंबर वीनस का नंबर है, नॉर्थ वेस्ट की जगह, मेटल एलिमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लग्जरी होती है, लग्जरी लवर्स होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, केयर करना इनको पसंद है दूसरों की। 7 नंबर केतु का है, वेस्ट का है, मेटल एलिमेंट है, इल्यूजन, स्पिरिचुअल रिसर्च, डिटैचमेंट, ये इनका एक कोर है, नेचर है। 8 नंबर सैटर्न का है, यानी शनि का नंबर है, नॉर्थ ईस्ट इनकी जगह, अर्थ एलिमेंट एलिमेंट है, विजडम, इंसाइट, इंसाइट हो गया, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो गया। मुफा टाइप के लोग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं लोग ये। 9 नंबर किसका होगा, मार्स का हो गया, सात का फार का, प्रेम, फेम हो गया, एम्बिशन हो गया, इमोशन एक्सप्रेशन हो गया। कुछ वहां लिखे थे, बाकी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हैं हमने यहाँ पे, तो आपके पास बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे आ गए। अब रेमेडीज भी ऐसे निकल जाएंगे आपकी कि इस तरीके से हमें करना क्या है। अब मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कुछ पंचलाइन्स की बात करेंगे। अब मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कोई 1 2 3 4 5 हो सकता है, एक के साथ बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम कुछ पंचलाइन की बात करेंगे जो देखने के बाद आप बोल सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। किसी का 1 4 कॉम्बिनेशन है तो उसको आप देख सकते, बोल सकते हो यार बॉस एक दिन आप तो राजा बनने वाले हो, ठीक है। एक दिन राजा बनने वाला है आदमी, 1 4 का कॉम्बिनेशन आ गया, बोल सकते हो इसको कि यार आपको सक्सेस तो मिलेगी। थोड़ा सा अपने बैलेंस करना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रही तो उसके प्लैनेट्स को बैलेंस करके हम उसको सक्सेस दिलवा सकते हैं, क्योंकि इसके पास लिखी है सक्सेस। अब 1 8 वाला आ गया, इसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इसको मैरिज लाइफ इश्यूज आ सकते हैं, फादर के साथ इशू हो सकते हैं इसके। 1 9 आ गया तो जिस पे हाथ रखेगा वही काम कर रहा था। अब कोई बोलेगा कि मेरा तो 1 9 का कॉम्बिनेशन, मेरे तो साथ ऐसा है ही नहीं। कुछ नहीं करना, आपको बैलेंस करना है सिर्फ अपने आप को, आप ये सब मिल जाएगा आपको। परम योग, गेट एवरीथिंग दे लाइक, जो इनको चाहिए वो मिल जाता है इन लोगों को। ऐसे नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में क्या होता है, नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो लोग 2 4, जैसे एक जो ट्रिकी कॉम्बिनेशन है 2 4 है, फीमेल मैरिज को इशू आता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। 2 6 में जो होता है मैरिज फीमेल को इशू आएगा, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का आएगा, सास के साथ इन लोगों की नहीं बनती है, जिनका 2 6 इनका प्रोमिनेंट हो जाता है, या फिर 2 6 हायर है, इन लोगों की उनकी सास के साथ नहीं बनेगी, घर पे भी इनको प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है। अब 2 8 वाले होते हैं, टेंशन एंड हर्डल से लाइफ रहती है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, बहुत इशू होते हैं, अनस्टेबल लाइफ होती है इन लोगों को, बहुत काम करने के बाद भी रिजल्ट धीरे मिलते हैं। अब 2 9 वाला क्या होगा, मैरिज लाइफ के इश्यूज होते हैं लड़के यहाँ पे, मेल को आएंगे। अब आ जाता है 3 नंबर, 3 नंबर के जो है 3 6 का कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं बट मैरिड लाइफ में इनको दिक्कत आती है। ऐसे 3 7 है, बहुत अच्छा एजुकेशन होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में ये जा सकते हैं, हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, या किसी भी एमएनसी में जाएंगे तो अच्छी स्टडी की वजह से, इनकी स्टडीज बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल बहुत होते हैं 3 7 वाले। 4 के कुछ नंबर की बात करें तो खतरनाक, जैसे 1 4 1, ये तो राजा से रंग वाला मैंने बता ही दिया, 1 4 होगा या 4 1 होगा, दोनों के साथ लगभग लगभग सेम ही होता है। 4 2 वाले को प्रोफेशनल स्ट्रगल बहुत आता है पूरी लाइफ। उसके अलावा 4 4 वाले को भी प्रोफेशनल स्ट्रगल आता है, काफी ज्यादा आता है, बार बार अप डाउन होती है इन लोगों की लाइफ। जिनका 4 4 का मूलांक भाग्य वो ना, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल्स बहुत आते हैं इनके, अप डाउन बहुत होती है इनकी लाइफ। ऐसे 4 7 हो गया, इनको सब कुछ अच्छा मिल जाता है। ये है आपका ऑकल्ट में आने वालों को, आप देख के बोल सकते हो 4 7 वाला बहुत ज्यादा चांसेस है ऑकल्ट में आएगा। ऑकल्ट में कोई भी आ सकता है, पर ये लोग बहुत ज्यादा ऑकल्ट को अट्रैक्ट करता है, इनको ऑकल्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। 7 4 हो या 4 7, सॉरी, ऐसे 4 8 हो गया, प्रोफेशनल स्ट्रगल आता है। 4 9 वालों को हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत बार आते हैं, बहुत बार बहुत बार। इसके अलावा आ जाता है आपका, गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, दो अच्छी, ठीक है। नंबर 6 का होता है, 6 2 जो होता है प्रोफेशनल स्ट्रगल आता है, मैरिड लाइफ इश्यूज आते हैं। 6 3 वाले को मैरिज इश्यूज आते हैं,
प्रोफेशनल लाइफ फोटो अच्छी होती है, बट वही मेल के लिए 6-3 में मेल के लिए प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, फीमेल के लिए वो भी प्रॉब्लम आएगी और मैरिज रिलेटेड इश्यूज इनको आएंगे। ये ठीक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ तो इनके तो गए लग गए, इनके तो ऐसा नहीं होता है, सब चीजें ठीक भी हो सकती हैं। 6 नंबर होता है डिजिटल अफेयर्स हो सकते हैं इन लोगों के, पहले मैरिज से पहले भी, मैरिज के बाद। 6-9 वाले जो होते हैं यहाँ पे मैनी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है इनकी लाइफ में, काफी कॉन्ट्रोवर्सीज रहती है इनकी लाइफ में। अब 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर वाले हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, माइट बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो मैंने बताया था, ठीक है ना। अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं अगर एमएनसी में काम कर, मतलब अच्छी एजुकेशन की वजह से एमएनसी में अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं लोग। इसके अलावा 7-4 का कॉम्बिनेशन आ गया। 7-4 वाला जो कॉम्बिनेशन आ जाता है आपका, वो आपका ओवरऑल अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ, मैंने बताया आपको, इनको सक्सेस मिल जाती है। 7-7 वाले के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती है, चीटिंग होना, कोई ना कोई चीटिंग इनकी लाइफ में होती है। ठीक है, बिजनेस में पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करनी। 7-7 आ गया तो 7-7 वालों को ही बचना चाहिए, 7-7 आ गया तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए फिर, ठीक है। मैरिज लाइफ इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज इनको आते ही आते हैं, इनको लीवर से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा आते हैं। उसके अलावा नंबर 8 आ जाता है। नंबर 8 क्या होता है, 8-1 का कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती, फादर एंड सन के इश्यूज आ जाते हैं इनके अंदर। 8-2 का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, हेल्थ एंड फैमिली डिस्टर्ब, लाइफ डिस्टर्ब होती है, प्रोफेशनल स्ट्रगल भी आते हैं इन लोगों को, बार बार लाइफ अटक सी लग जाती है इनको। 8-4 वाला हाईली स्ट्रगल होते हैं इन लोगों को। 8-5 में प्रॉपर्टी परचेस का आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि 8-5 वाला या 5-8 वाला प्रॉपर्टी परचेस कर ले। 5 नंबर वाले का हमने बताया नहीं, क्योंकि 5 नंबर वाले का इतना कोई बुरा है नहीं किसी के साथ, इसलिए नहीं बताया मैंने, या कोई बहुत अच्छा वो भी नहीं है इसका। एक आध कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, मतलब इसके कोई भी ना तो बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं। 8-8 वाला जो है हाई स्ट्रगल रहता है इन लाइफ में, प्रोफेशनल मैरिज में रहता है। 8-9 वाले का हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल इनकी लाइफ में आता है। उसके अलावा इनका आ गया 9 वालों का, आ गया 9-1 वाले, वही परम योग 1-9 वालों का, पर 1-9 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 9-1 वाला कमजोर है, ठीक है। गेट ये भी, इनको भी सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, पर थोड़ा सा उससे कमजोर है, 1-9 वाले से 9-1 वाला कमजोर है। 9-2 वालों को मैरिज लाइफ स्ट्रगल्स आते हैं, ठीक है, जिनका 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है। हेल्थ इश्यूज भी काफी आ जाते हैं। 9-4 वाले जो होते हैं उनको हेल्थ और मैनेज सर्जरीज जो होती है इनकी लाइफ में, 9-4 वालों को 4-9 वालों की सर्जरीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 9-6 का कॉम्बिनेशन हो गया, इनकी लाइफ में भी कॉन्ट्रोवर्सीज रहती है, वो 6-9 वाली एट्रीब्यूट्स आ गए। 9-8 वाला हेल्थ प्रोफेशनल स्ट्रगल आ जाता है। 8-9 और 9-8 सही में आता है लगभग लगभग। 9-9 वालों के लिए थोड़ा सा रहता है, ठीक ठाक है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पर इनको कोई पहचान नहीं मिलती है लाइफ, कोई पहचान। इवन देखिए, हो सकता है किसी का बेटा हो या कुछ हो, बट मैं जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ी सी हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, पर जो सच है सो सच है। जो 9-9 वाले नंबर होते हैं, जिनके 9 नंबर बहुत बार होगा या 9-9 का कॉम्बिनेशन होगा, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो घर वाले भी नहीं पूछते, इनको वो जो नहीं मिलता है जो उनको घर वालों से मिलना चाहिए। हो सकता है सिंगल चाइल्ड हो तो बात अलग है, अगर 2-3 बच्चे हैं किसी के और उसका 9-9 आ गया, तो सबसे पिछड़ा हुआ वही होगा। एक 9-9 आ गया तो पिछड़ा वही होगा। उसको ना तो ऑफिस में कोई काम दिन भर का करवा लो, इससे सारे काम भी कर लेगा ये, पर इसको जो आखिरी में रिकग्नाइज करने के लिए बोलते हैं कि रिकग्नाइज मिल जाए, वो नहीं होता। प्रैक्टिकल, हमेशा चलने फिरने वाला आदमी, हमेशा मेहनत करने वाला आदमी। लेट मैरिज होने के चांसेस रहते हैं इनके, ठीक है, चांसेस है, कोई जरूरी नहीं है, और भी नंबर्स डिपेंड करता है मैरिज के ऊपर, ठीक है। ऑफिस और घर पे इनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, काम करवा लेते हैं सबके सब इनसे, बाकी इनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती। प्रेडिक्शन योगास के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं चाह रहा था कि एक अपने कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लॉन्च करने वाले हैं। एक एडवांस निमोलॉजी का कोर्स है हमारा ये, जिसको हम लेके आ रहे हैं। इसमें डिटेल्स बताता हूँ। प्रोफेशनल निमोलॉजी रहेगा, पूरा का पूरा प्रोफेशनल रहेगा। वैदिक निमोलॉजी, जो कि लोशो ग्रिड से हमने हाइब्रिड सिस्टम बताया, वो पूरा बताएंगे। वैदिक निमोलॉजी पूरा रहेगा, सारे योगास बताएंगे। एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी रहेगा, जो कि एक नेम से रिलेटेड है, पूरा का पूरा एक एडवांस वर्जन रहेगा। 12 दिन की क्लास है, ये नहीं कि हमने शेल्डियन से बता दिया कि ये कर लिया, ये नंबर ले लिया। हर नंबर बताया जाएगा, कितने किस जगह होना चाहिए, कौन सा 16 नंबर होना चाहिए, क्या रहना चाहिए। नेम पूरा का पूरा 12 से 13 क्लासेस का चैप्टर है आपका। मोबाइल मिस्ट्री कोर्स है, पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन बताएंगे, मोबाइल में कौन कौन सा रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। इसके अलावा क्रिस्टल का एक कोर्स रहेगा, जो कि पूरा का पूरा क्रिस्टल है। क्रिस्टल भी एडवांस, मतलब ये रहेगा कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हो, जैसे कि मैंने हाथ में क्रिस्टल पहना हुआ है, इसका कोई भी कारण है मैंने पहना हुआ है, या मैंने कोई सा भी ये रुद्राक्ष पहना हुआ है तो उसका भी कारण है, मैंने रुद्राक्ष का भी कोर्स कोर्स रहेगा आपका।
तो कौन सा क्रिस्टल किसको पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये पूरा कोर्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिस्टल के बारे में देखिए 1 से लेकर 9 तक किसको पहनना चाहिए, ये नहीं है। पूरा क्रिस्टल का एक 2 से 3 दिन का 4 दिन का एक अपना कोर्स रहेगा। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर भी कि कितना वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके ऊपर कोर्स डिपेंड होता है हमारा। रुद्राक्ष पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरे हर रुद्राक्ष की थेरेपी बताई जाएगी, सब कुछ बताई जाएगी। सिग्नेचर का कोर्स दिया जाएगा, सिग्नेचर में भी किस तरीके से सिग्नेचर आपको करनी चाहिए, कहाँ किस तरीके से लिखना चाहिए, अल्फाबेट्स बताए जाएंगे कि कौन से अल्फाबेट को किस तरीके से लिखना चाहिए, बड़े में भी और छोटे में भी, ये भी बताया जाएगा आपको। मतलब और कहाँ लाइन होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, सारा बताया जाएगा इसके अंदर। सिग्नेचर का भी अपना एक स्पेसिफाइड कोर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता दिया कि सिग्नेचर में कर देना, इसको 45 डिग्री कर देना और इसके नीचे लाइन। हर चीज का एक रीजन बताएगा कि लाइन का क्या मतलब होता है, डॉट का क्या मतलब है, कहाँ डॉट आना चाहिए, किधर आना चाहिए। उसके अलावा टाइम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे, घड़ी का टाइम देख के आप बता सकते हो क्या रहेगा। विजिटिंग कार्ड के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा नवग्रह यंत्रा के बारे में बताया जाएगा, ये मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर। नवग्रह यंत्रा के बारे में बताया जाएगा कि जो हर ग्रह है उसको एज ए रेमेडी आप कैसे यूज कर सकते हो, नवग्रह को कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको बताया जाएगा। एडवांस न्यूमरोलॉजी में बताता हूँ, ये बता दिया मैंने। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में सारा मूलांक, भाग्यांक, हिडन नंबर्स सब कुछ आएगा। व्हीकल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का बताता हूँ क्या क्या रहेगा इसके अंदर। सारा रहेगा इवेंट प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं, कब बच्चे हो सकते हैं, कब शादी हो सकती है, सारे इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन करना बताएंगे, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आप। व्हीकल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी, इस मैरिज की स्पेलिंग गलत हुई है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, अकाउंट न्यूमरोलॉजी, फॉरेन ट्रैवल, कारक तत्व, एस्ट्रोलॉजिकल कारक तत्व आएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आएंगी, 1 से 9 नंबर की रेमेडी अलग से आएंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में पूरा पढ़ा जाएगा वैदिक के बारे में। इसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप कैसे इवेंट्स को निकाल सकते हो, कैसे योगास काम कर सकते हैं, वो भी बताया जाएगा। नेम न्यूमरोलॉजी पूरा पढ़ाया जाएगा, सारे अल्फाबेट के बारे में, एक से एक अल्फाबेट बताया जाएगा। ए से लेके जेड तक क्या होता है। कंपाउंड्स बताएंगे, 108 कंपाउंड के बारे में बताया जाएगा। एक से लेके 108 कंपाउंड के बारे में ब्रीफ में बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम जाएं तो प्रोफेशनल के अंदर जाएं तो कंपाउंड्स हम भी बताएंगे, कॉम्बिनेशन। अभी जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया ना, इसको ब्रीफ में बताया जाएगा कि 1 1 वाले क्या होते हैं, 1 2 वाले क्या होते हैं। अच्छे से प्रोडिक्शन करना सिखा देते हैं इसमें। मोबाइल के अंदर क्या होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे, कैसे हेल्थ वेल्थ क्रिएट हो सकती है, किस तरीके से हम अपने आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपका पैसा फंसा होता है उसको निकलवा सकते हैं, क्या क्या मंत्रास कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के लिए कौन सा यूज होता है, मतलब डेट किस वजह से आ रहा है आपको, लीगल इश्यूज किस वजह से आ रहे हैं, कैसे नंबर ढूंढना है, कैसे नंबर काम करेगा। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है हमारा, वो भी हम देते हैं आपको। सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगा मैं आपको। एक हम सॉफ्टवेयर भी देते हैं आपको। मैं आपको शो कर देता हूँ सॉफ्टवेयर, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा अभी सॉफ्टवेयर में कि कौन सा सॉफ्टवेयर है वो। एक मिनट, सॉफ्टवेयर भी शो कर दूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर हम देंगे और कौन कौन से हम आपको टूल्स देंगे। वैदिक के नंबर में टूल्स देंगे हम आपको, वैदिक के अंदर भी कुछ टूल्स देंगे। इसके बाद क्रिस्टल के बारे में पूरा बताया, क्रिस्टल क्या होता है, कौन से जगह पे क्या क्या यूज होता है क्रिस्टल का, क्रिस्टल को नेगेटिव कैसे क्लीनिंग करना है, किस तरीके से उसको रिचार्ज मतलब अपने को चार्ज करना है, सब तो बताया जाएगा उसको। कैसे हर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी बताया जाएगा। सिग्नेचर के बारे में बताया जाएगा, सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर में डॉट की वैल्यू क्या है, किधर डॉट प्लेस करना है, किधर लाइन लेनी है, लाइन को कैसा बनाना है, किधर आपका डॉट जाने से कौन कौन आएगा। अल्फाबेट्स के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से अल्फाबेट्स बनाए, किस तरीके के अल्फाबेट को घुमाना है फिर आना है, सब बताया जाएगा आपको अंदर, इसके अंदर भी। रुद्राक्ष का पूरा बताया जाएगा, रुद्राक्ष पूरे 21 मुखी रुद्राक्ष तक बताया जाएगा। उसके अलावा देखिए कुछ फाइंडिंग हुई है कि 38 मुखी रुद्राक्ष भी मिला है, बट वो एक फाइंडिंग, मतलब वो बहुत रेयर, एक आध बार ही मिला है कभी। इससे ऊपर का आज तक नहीं मिला, 38 मुखी रुद्राक्ष से ऊपर का आज तक नहीं मिला। इस तरह की सारी बातें बताई जाएगी। रुद्राक्ष होता क्या है बेसिकली, ये रुद्राक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसे थोड़ा पहन ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसको पहननी है, क्या पहननी है, क्या इश्यूज में पहननी है, किस किस इशू में कौन कौन से रुद्राक्ष पहने जा सकते हैं। प्रेगनेंसी का इशू भी आ सकता है, किसी कुछ भी आ सकता है, उसमें पहने जाता है। रिलेशनशिप इश्यूज में कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, सारा बताया जाएगा। उसके अलावा टाइम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। टाइम न्यूमरोलॉजी जो होती है कि घड़ी का टाइम देख के आप कैसे बता सकते हो कि घड़ी के आपके सामने वाला जो क्वेश्चन करने आया है वो यस और नो में जवाब दे सकते हैं उसको। जैसे कोई आया, पर्सन आया, उसने पूछा मेरी ये चीज हो गई है, तो हम घड़ी का टाइम देख के बता सकते हैं ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा और भी प्रोसेस बताते हैं, यस और नो के जवाब वाले। हम एक ये प्रोसेस है, इसके अलावा और भी प्रोसेस देंगे आपको। लिखा हमने एक ही, तो इस वजह से हमने इसको बताया। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ। इसके अलावा हमारा जो सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर कौन सा, एक मिनट। ये हमारा न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर 3 मंथ के लिए मिलेगा, एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। जैसे कोई सा भी नंबर डालेंगे तो वो नंबर के बारे में बता देगा कि नंबर अच्छा है या बुरा है। आप नंबर डालेंगे, नंबर के बारे में बता देगा कि इसमें कॉम्बिनेशन कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं।
सबको एक्सपेंड करेंगे तो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में ये बता देगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे सबके बारे में बता देगा ये, सब नंबर के बारे में बता देगा कि कौन कौन से नंबर में बैड कॉम्बिनेशन, जैसे ये बैड कॉम्बिनेशन, ये बैड कॉम्बिनेशन है, इन बैड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारा ये बताएगा आपको। ये 3 मंथ के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद ये चार्जेबल हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहें तो आपको चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए फीस अलग होती है और बाहर वाले पर्सन के लिए अलग होती है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम मतलब वो रहता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन लेगा तो उसके लिए अलग रहेगी। इसके अलावा हम आपको एक टूल और देंगे, वो भी मैं दे देता हूँ आपको, बता देता हूँ। इस तरीके की एक्सेल फाइल दी जाएगी जिसमें आपकी जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो निकलती हो वो पूरी निकल जाती है। इसके अंदर कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सपोज कीजिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाली, यहाँ पे हमने डाली 24/10/1988, कि किसी और की मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मुझे मेरे को याद है इसलिए मैंने कर दी। तो 2025, 26, 27, 28 पूरा कैसे इसका निकलेगा, पूरे 10 साल का प्रोडिक्शन आ जाएगा, कौन सी दशा अंतरदशा निकलेगी। देखिए दशा अंतरदशा को देखना कैसे वो हम क्लास में बताएंगे। इसके अंदर सिर्फ ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी दशा और अंतरदशा को आप निकाल सकते हैं। ये एक तरीका का टूल दे दिया जाएगा, परमानेंट फ्री रहेगा, आपको एक्सेल फाइल दे दी जाएगी। हम और भी काम कर रहे हैं, और भी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर वो बन गए, देखिए वो प्रॉमिस नहीं करूंगा, बन गए तो हम और भी दे देंगे आपको टूल्स, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, भी और भी टूल्स पे काम हो रहा है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको नेम न्यूमरोलॉजी के लिए वैसे आपको मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब भाई फ्री में आपको टोटल देखना है तो वो तो हमारी वेबसाइट पे वैसे ही मिल जाएगा आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सबके लिए फ्री है। इसकी श्योरिटी आपको यस। है ना। ठीक है, इसके अलावा ये जो कोर्स पूरा है आपका टोटल, अगर बात करेंगे सारे कोर्स की बात करेंगे तो 44,96760 का कोर्स है। बट इसको हमने लॉन्च ही किया अभी 14,999 में लॉन्च किया इसको हमने। इसके अलावा देखिए इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन में भी कर सकते हो, मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं इसका। 5,000 का मंथली पेमेंट है इसका, पर मंथ का पेमेंट है आपको इसको। 5,000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करना चाहते हो। अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरे को तो वन शॉट में पेमेंट करना है, तो उसको हम 1,000 रुपीज का डिस्काउंट देंगे, जो कि 14,000 हो जाएगा। तो अगर आप 3 मंथ में करना चाहें तो 3 मंथ में कर सकते हैं, वन शॉट करना चाहेंगे तो 1,000 का आपको अभी अगर करेंगे तो उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज कोर्स है, अभी हमने इसको बहुत अच्छी प्राइस में लॉन्च किया हमने इसको। इतने सारे कोर्सेज हैं, आप ये देखिए, पूरा प्रोफेशनल निम्नोलॉजी हो गया, एडवांस नेम निम्नोलॉजी हो गया, मोबाइल निम्नोलॉजी हो गया, वैदिक निम्नोलॉजी, क्रिस्टल सिग्नेचर, एडवांस रुद्राक्ष हो गया, टाइम निम्नोलॉजी हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो गई आपकी, जैसे प्रोफेशन के अंदर ही आपका हाउस निम्नोलॉजी, कार निम्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेवल निम्नोलॉजी, ये सब आ जाएगा उसके अंदर आपका। बहुत अच्छी प्राइस में हमने इसको लॉन्च किया अभी इसको। ये सारे कोर्स की फीस रहेगी, बहुत महंगा कोर्स नहीं है, बहुत सस्ता कोर्स है। इसके लिए आप इसको यूपीआई भी कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर है, इस नंबर पे प्लीज मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैं यूज मतलब सिर्फ पेमेंट्स के लिए करता हूँ, ये नंबर मैं यूज नहीं करता हूँ। आप जो नंबर अभी हमारा जो ग्रुप के अंदर है, एडमिन जो है उनको कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे नंबर पे कर सकते हो, मेरा नंबर ये है, या फिर ज्योति मैडम अभी डाल देंगी उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, जी सर। है ना, आप उनको डाल देना नंबर 7837751931। ये नंबर मेरा है, आप मुझे सीधा इस पर कर सकते हो, ठीक है, ये हम आपको शेयर कर देंगे। आप सीधा इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप इस नंबर पे। ठीक है, आप इस पे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा बैंक डिटेल्स से कोई बैंक से पेमेंट करना चाहे तो, कोई फॉरेन से करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स था, सिंपल और कुछ नहीं, बहुत छोटी सी वो बताई मैंने आपको। इसके अलावा आ जाते हैं प्रिडिक्शन पार्ट पे। अब हमारा कोर्स, अब इससे पहले का किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी का, किसी का कोई सवाल अभी तक जो हमने पढ़ा, या कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, और अभी तक जो हमने पढ़ा उससे। देखिए 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इसका, छोटा कोर्स नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स है। 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इस पूरे कोर्स का, जिसके अंदर देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मोबाइल निम्नोलॉजी और नेम निम्नोलॉजी अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे भी आते रहते हैं हमारे कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहो, अगर उस टाइम ज्वाइन कर लोगे तो हो कम हो जाएगा कोर्स वो। बट जैसे अभी एक टाइम पीरियड चल रहा है, मंडे और ट्यूसडे को हमारा टाइम रखा गया, 29 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मंडे और ट्यूसडे को हमने इसको रखा है, 2 दिन रखा है, वीक में 2 दिन रखा है। तो आप इसको बेसिकली 2 दिन के अंदर अंदर, अगर तीसरे किसी दिन में हमारा कोई और कोर्स आ रहा है, सपोज कीजिए हमारा अभी रुद्राक्ष आने वाला है, तो रुद्राक्ष आप तब ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके लिए टाइम कम हो जाएगा। या नेम न्यूमरोलॉजी आया, नेम न्यूमरोलॉजी 1.5 महीने का कोर्स है लगभग। और हमारी क्लासेस ऐसे नहीं होती कि अभी स्टार्ट हुई और आपका क्वेश्चन खत्म करिए बंद कर दी कि मेरा टाइम हो गया, ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आप जब तक क्वेश्चन पूछेंगे तब तक क्लास चलेगी, रात को 1 बज जाएगा तब भी क्लास चलेगी। नाइट की क्लासेस में यही फायदा होता है
रात को 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, हमारी क्लासेस चली है, 1:30 बजे तक भी क्लासेस चली है। क्वेश्चन जब तक है तब तक चलते रहेंगे हमारे क्वेश्चन, कभी क्लास बंद नहीं होती। टाइमिंग रहेगा 9 बजे का, 9 बजे का टाइम रहेगा शाम को, रात को टाइम। ठीक है, अभी आ जाते हैं, अभी किसी क्वेश्चन नहीं है वहां से रिलेटेड। इसके अलावा जाते हैं, अब प्रिडिक्शंस की बात करें तो एक प्रिडिक्शन होता है, अभी हमारा ये प्रिडिक्शन बचा है। इसके अलावा हम कुछ योगास की बात करेंगे, और उसके अलावा एक यंत्र भी बनाना सिखाएंगे हम आज आपको, एक यंत्र बनाना, नेगेटिव रिमूवल यंत्र बनाना सिखाएंगे। वो कई लोगों को आता भी होगा हो सकता है, बाकी आज हम उसको वापस बताएंगे आपको कि कैसे नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। 9 टू का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके 9 टू आ जाता है, अगर लोशो गिडी के अंदर 9 टू आ जाता है, ये लोशो गिडी के अंदर है, प्रिडिक्शन के अंदर अगर आ जाता है, तो आपका क्या होगा दिक्कत, मतलब क्या उसके ट्रेड्स होते हैं, सॉरी दिक्कत नहीं, ट्रेड्स क्या होते हैं, एक्शन जो लेगा वो पहले इमोशंस में आके एक्शन ले सकता है, वो थोड़ा सा सोचेगा फिर एक्शन लेगा। इस सेंसिटिविटी मतलब थोड़ा वो रहता है, दिल में दर्द वाला, दर्द जिगर वाली स्थिति होती है इनकी, वाली प्रॉब्लम होती है, थोड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। शॉर्ट टेम्पर बहुत ज्यादा होते हैं, गुस्सा होते हैं, इन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है, एनिमल लवर होते हैं लोग, ये हो सकता है, ये कंट्री लेवल बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा 3-5 का कॉम्बिनेशन अगर बनता है किसी की लोशोगिड में, लोशोगिड में ये भी लोशोगिड में लिखा नहीं है, ये भी लोशोगिड में और ये भी लोशोगिड में, लोशोगिड में किसी का 3-5 बन जाए तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है उनकी, है ना, उनके नॉलेजेबल पर्सन होते हैं लोग। लर्न ऑलवेज, पढ़ना इनको हमेशा पसंद है, सब कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, जो भी पढ़वा लो इनसे, हर चीज में नॉलेज लेनी है इन लोगों को। और नाम और शोहरत मिल जाती है इनको लर्निंग के थ्रू, जितना पढ़ेंगे और जितना करेंगे उनको, पढ़ने की वजह से इनको नेम और फेम मिल जाता है। अब आता है 5-2, अगर जैसे 2 और 5 आ रहा है लोशोगिड के अंदर, ये 2 नंबर आ रहे हैं, तो रेस्टलेस मेंटेलिटी रहेगी, थोड़ा सा इन लोगों के साथ होता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं ये लोग, क्या होता है पैसे में थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं, लेजी भी हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी बातें दिल से लगा लेते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं। ठीक है, अननेसेसरी थिंकिंग रहती है इन लोगों की, अननेसेसरी थिंकिंग रहती है इन लोगों की। उसके अलावा 9-7 आ जाए तो वेरी इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छा अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देंगे। डिस्टर्ब थोड़ी इनकी लाइफ रहती है, इनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है इन लोगों की, थोड़ा फादर के साथ भी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, घर से दूर जाने वाला नंबर भी होता है, ले जाता है नंबर। कुछ अपनी लाइफ में कर्जा करना चाहते हैं, स्ट्रगल रहता है लाइफ के अंदर, तो इस वजह से इनको स्ट्रेस रहता है, ये सब नेचर से इनको स्ट्रेस रहता है। मेडिटेशन करने की इनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इनको मेडिटेशन करना चाहिए। किसी की दोस्तों में 8-1 आ जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योर होते हैं, हार्डवर्किंग बहुत होते हैं ये लोग। ये अब आ जाते हैं वैदिक के हिसाब से, अगर वैदिक गण बना रहे हैं और वैदिक गण में अगर 3-1-9 आ जाता है तो ये जुपिटर, सन और मार्स का योग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, एग्रेसिव स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये लोग, ठीक है ना। इसके अलावा ये करेजियस होते हैं, बहुत ज्यादा करेज होता है इन लोगों में, बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं, अपनी बात दबा के बोल देते हैं, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, दबा के अपनी बात बोल देते हैं लोग। इसके अलावा ये लोग, अब आ जाता है आपका 2-8-4 वाला योग हो जाता है आपका, जो सबसे नीचे लाइन की वो जाता है आपका, यहाँ पे क्या होगा, मून और सैटर्न राहु का योग है ये मून हो गया, ये सैटर्न हो गया, राहु का योग हो गया। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम बर्थ प्लेस, मतलब है ना, ये दूर चले जाते हैं, अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस चले जाते हैं लोग ये। इसके अलावा ये लोग मेजर अप डाउन भी झेलते हैं लोग, एक्सीडेंट प्रोन भी ये नंबर है, ये एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं इन लोगों के। अपनी बात को किस तरीके से बोलना है इनको पता नहीं रहता है, और मुंह फट टाइप की बातें कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है सामने लगा दिल बहुत जल्दी दुख जाता है। इन लोगों को बेसिकली एक्सीडेंट से थोड़ा सा बचना चाहिए, बचना चाहिए। इसके अलावा सन मून राहु का योग बनता है इनका, डेट इन लोगों के ऊपर हो सकता है, किसी के 2-1-4 बनता है अगर वैदिक गणित के अंदर, तो डेट आ सकता है, फैमिली डिस्टर्बेंस रह सकती है, एनिमीज और डिजीज हो सकती है, इन लोगों को डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, एनिमीज इनके बहुत सारे हो सकते हैं, डिजीज इनको हो सकती है। गवर्नमेंट वर्क में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, गवर्नमेंट का काम निकालना आसान नहीं होता है, इनको ट्रैवल करना चाहिए, लोगों को ट्रैवल करना चाहिए लोगों को। अब कुछ लोग ऐसे ही बनते हैं, जैसे 1-4, 1 है पर यहाँ पे कौन सा आता है, 3 नंबर आता है, और यहाँ पे कौन सा आता है, 5 नंबर आता है। 1 है पर 3-5 नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सन और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये विपरीत योग बोलते हैं इसको, मतलब सॉरी, इसको टेढ़ी दृष्टि बोलते हैं, टेढ़ी दृष्टि बोलते हैं, नजर, टेढ़ी नजर बोलते हैं इसको, है ना, वो बोला जाता है इसको।
तो सन एंड राहु का योग बनता है ये, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं पर इसके अंदर मार्स और मरकरी मिसिंग होना चाहिए इसके अंदर। इन लोगों को लीगल इशू आते हैं, फादर के साथ इन लोगों की बनती नहीं है, फादर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसको हम पितृदोष भी बोलते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में इश्यूज आता है। जुगाड़ करने में माहिर लोग होते हैं, बहुत अच्छा जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ करने में माहिर होते हैं। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं फादर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इनके, ये इनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा 3-5 का योग बनेगा। ये योगा जुपिटर और मरकरी का योग बनेगा। जुपिटर और मरकरी का योग में सन एंड मार्स मिसिंग हो तो ठीक है, अच्छी नॉलेज वाले पर्सन होंगे। फाइनेंस इश्यूज रहते हैं इन लोगों को, प्रॉपर्टी या फाइनेंस में फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है। इन लोगों को फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके पीछे कहानी है, मैथोलॉजी की कहानी है। वो हम आपको उसमें सुना देंगे, बिल्कुल जब आप ज्वाइन करेंगे हम आपको सुनाएंगे कैसी कहानी है। इस तरह की कहानियां भी हम सुनाते रहते हैं, ठीक है। जब तक पिता का सपोर्ट है तब तक ग्रोथ भी नहीं मिलेगी इन लोगों को। जब तक फादर सपोर्ट करेंगे ना, अगर किसी का फादर सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। ये खुद के धक्के खा के ही इनको कमाना है, खाना है। पर कंडीशन है 3-5 है, पर 3 और 1 और 9 मिसिंग होना चाहिए। इसी तरीके से 6 और 4 का हो गया। 6 और 4 में क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका 6 और 4 आ गया। वीनस और राहु का योग हो गया, पर मून और सैटर्न मिसिंग हो गया। ये यूटीआई इन्फेक्शन देता है। खर्चीले स्वभाव के लोग होते हैं, खर्चा खूब दबा के करते हैं, और फ्लर्टिंग नेचर होता है इन लोगों का, ये लोग फ्लर्टिंग करने में माहिर होते हैं। उसके अलावा मैं अब कुछ रेमेडीज देने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। रेमेडीज के अंदर अब प्लैनेट से रिलेटेड बात करेंगे। अगर नंबर 1 है और सन प्लैनेट है तो इनको क्या करना चाहिए, इनको एज ए रेमेडी इनको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये एज ए रेमेडी बता रहा हूँ मैं इनको। इसके अलावा ये ऑरेंज और लाल धागा भी बांध सकते हैं, जो रोली होते हैं वो भी बांध सकते हैं इसको। उसके अलावा ये इनको करना चाहिए। 2 नंबर मून वाले जो होते हैं इनको शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर मिसिंग है तो, मिसिंग नंबर है तो जल चढ़ाना चाहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल माला इनको पहननी चाहिए। इस तरीके से 3 नंबर है तो जुपिटर का नंबर है ये, इनको केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए अगर मिसिंग है तो। अगर ये मिसिंग की रेमेडी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा इनको वुडन ब्रेसलेट पहनना चाहिए, वुडन पेन रख सकते हैं, तुलसी की माला रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 4 नंबर वाले राहु वाले, इनको कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए इन लोगों को, ठीक है ना। उसके ब्रेड और दूध के साथ में इनको भी खिलानी चाहिए, 7 नंबर वालों को खिलानी चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा इनको पढ़ना चाहिए। वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वुडन पेन रख सकते हैं, हमेशा वुडन वुडन के टच में रहे मैक्सिमम। तुलसी की माला पहने, रुद्राक्ष पहनना चाहिए इनको। अब आता है मरकरी, 5 नंबर मरकरी का। काव को चारा खिलाना चाहिए, ग्रीन चीजों का कंजप्शन ज्यादा करना चाहिए, ग्रीन चीजों का, हरे कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। हरा धागा बांध सकते हैं, 3 नंबर वाले पीला धागा बांध सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल ब्रेसलेट इनको पहनना चाहिए, क्रिस्टल की माला ये पहन सकते हैं। 6 नंबर वालों को वीनस का नंबर, इनको गोल्ड मेटल की रिस्टोर पहननी चाहिए। इसके अलावा इन लोगों को क्या बोलते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा सज धज के रहना चाहिए। इन लोगों को अपने आप को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए कि कुछ दाढ़ी बढ़ रही है या कुछ, मतलब मेंटेन, दाढ़ी का होना ना होना एक अलग मैटर है। मेंटेन रहे, कपड़े सही होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, ये इनको मेंटेन रखना चाहिए अपने आप को। तो वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे कोई सबको करना चाहिए। परफ्यूम्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मिसिंग है तो, लोग किसी का मिसिंग है 6 नंबर तो, सॉरी मिसिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ये सब कर सकते हैं। परफ्यूम लगाना, और मतलब दान देना, ये सब भी कर सकते हैं। वाइट चीजों का, मीठी चीजों का दान दे सकते हो आप। केतु जो होता है, सिल्वर मेटल वॉच पहननी चाहिए इनको, ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या बोलते हैं, इनको डॉग को फीड कराना चाहिए, इन लोगों के लिए बहुत मस्त होता है। डॉग को फीड कराना बहुत मस्त होता है इन लोगों के लिए। ये इनको भी करना चाहिए, ज्यादा जरूरी है इनके लिए। जिनके पास नहीं है उनको ये जरूर करना चाहिए। उसके अलावा इनको लेबर को सॉरी, इसके अलावा इन लोगों को हनुमान चालीसा इनको भी पढ़नी पढ़नी चाहिए। और जितना हो सके सादा जीवन, उच्च विचार वाली इनकी लाइफ होनी चाहिए। 7 नंबर मिसिंग है तो इन लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए, नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, ये सब करना चाहिए अगर मिसिंग है तो। मतलब अपने आप को शोर शा में ज्यादा नहीं है। अगर 8 नंबर है, सेटन नंबर है, इन लोगों को अगर मिसिंग है तो लेबर को खाना खिलाना चाहिए। क्रिस्टल का ब्रेसलेट ये भी पहन सकते हैं, या क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं। 9 नंबर मार्स का है, इनको हाथ पे लाल धागा बांधना चाहिए, लाल कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल मिसिंग है, अगर कमजोर भी है तो भी बांध सकते हैं। बिल्कुल मिसिंग है तो लाल कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनेंगे लोग, रेड कलर का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। इस तरीके से ये रेमेडीज होती हैं आपकी। अब आ जाते हैं, हम एक यंत्र के बारे में बात करेंगे।